नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में रात भर जमकर बारिश हुई है और सोलन ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी, मौसम विभाग ने पिछले कल ही अलर्ट जारी कर दिया था कि प्रदेश में 24 घंटे में जमकर बारिश होने वाली है और भारी से भारी बारिश की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई थी। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर बाकी सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज जमकर बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरस सकते हैं और मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए सरकार ने भी प्रदेशवासियों को सावधानी बरतने, नदी नालों के आसपास नहीं जाने की अपील की है। बारिश के कारण लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड की घटनाएं पेश आ सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिर मानसून एक्टिव हो गया। मानसून बीच बीच में एक्टिव हो रहा है और इसका असर आने वाले 4-5 दिनों तक देखने को मिलेगा। 8 और 9 अगस्त को येलो अलर्ट जारी रहेगा। फिर 10 अगस्त को एक बार फिर से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे और बारिश लगातार हुई और मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट का जो सिस्टम है उसमें 75 मिलीलीटर से ज़्यादा और 125 मिलीलीटर से कम बारिश होने का पूर्वानुमान रहता है और जबकि रेड अलर्ट में 125 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहती है, जबकि येलो अलर्ट में जो 0 से 75 मिलीलीटर बारिश की संभावना मौसम में येलो अलर्ट में रहती है। तो इस तरह का बारिश होती है। इस तरह से मौसम विभाग की ओर से जब अधिक बारिश होने की संभावना होती है तो ऑरेंज अलर्ट और उससे भी भारी से भारी बारिश हो तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है। तो इस तरह का मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी। तो सोलन में रात भर बारिश हुई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर रात भर में मेघ बरसे हैं और आज भी मौसम इसी तरह का बना हुआ है। हालांकि मानसून सीजन में भले ही बीच बीच में प्रदेश में बारिश हो रही हो, लेकिन मानसून सीजन में प्रदेश में अभी भी सामान्य से करीब 31% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। 1 जून से लेकर अब तक का यह रिकॉर्ड है। प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई हो। यदि हम 1 जून से लेकर 6 अगस्त तक के आंकड़े देखें तो हिमाचल प्रदेश में 405 मिलीलीटर बारिश को नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अभी तक 281.9 मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। बारिश है 85 सड़कें अभी बंद चली हुई है और 57 मकान प्रदेश में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति है और हिमाचल प्रदेश में बारिश, आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बारिश रात भर होती रही, जमकर मेघ बरसे हैं और इसी तरह की सूचनाएं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है। बारिश की विशाल ठाकुर जी बता रहे हैं कि ओजघाट में भी रात को बारिश हुई है जी। बहुत तेज ओजघाट सोलन के साथ लगता हुआ इलाका है और विशाल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। राकेश सैनी जी, ठाकुर रॉय जी, रूप सिंह जी बता रहे हैं कि सिराज में बारिश लगी है। गुलदीप दुग्गल जी जुड़े हैं, शिमला में भी अभी बारिश हो रही है। प्रेम काल्टा जी की तरफ से जानकारी आई है, कुल्लू में भी अभी बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, करसोग में रात भर बारिश हो रही है। सूरी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और कोटली ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे साथ जुड़ा है और मंडी में रात भर से बारिश हो रही है। मंडी, कुल्लू, शिमला की तरफ की जानकारी हमें आ गई है और श्याम अमरेटे जी जो जुड़े हैं कि चौपाल में कल रात से ही अच्छी बारिश इस वक्त हो रही है। और सोलन की बात करें तो सोलन में भी बारिश हो रही है और सोलन में इस वक्त भी अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। ऊना में बादल लगता नहीं होगी, ऊना में बादल है लेकिन वहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है, इस तरह की जानकारी है। पूजा शर्मा जी, इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन? पूजा शर्मा जी, अभी तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है और क्योंकि जिला वाइज डीसी की तरफ से जारी की जाती है। और यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में तो ऐसे भी इतनी ज़्यादा बारिश सोलन जिला में नहीं हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में हालांकि 2-3 जगहों पर जहां पर बादल फटने की घटनाएं हुई है तो उस दौरान जरूर 1 अगस्त को
मौसम विभाग के सरकार ने 2 अगस्त को मंडी में स्कूलों को बंद किया था। और गोकर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, MR भारद्वाज जी, बालकराम डोगरा जी, तुलसी राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और वीर सिंह ठाकुर जी, कांगड़ा में भी बारिश हो रही, कांगड़ा जिला की भी इन्फॉर्मेशन अब आ गई है और कांगड़ा में भी चंद्र प्रकाश जी बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, रवि चौधरी जी जुड़े हैं, कंडा घाट आल्सो हैवी रेन इन फुल नाइट, और रवि चौधरी जी की तरफ से जानकारी है तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। बाबूराम जी हमारे साथ है, बनलोटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राज शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बलबीर जी बता रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त बादल है, जंजैली में रात को बारिश हुई है। वीर सिंह ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है जंजैली की, और चंद्र प्रकाश जी कांगड़ा की दे रहे हैं, रवि चौधरी जी, बाबूराम जी और संग्राम जी की तरफ से भी हमें जानकारी आई है। सोलन में इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी एक बार फिर से शुरू हो गई है, तो आज बारिश का दौर है, सावधानी बरतें। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पिछले दिनों भी कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला को लेकर किसी प्रकार का अलर्ट नहीं था, लेकिन वहां पर बादल फटने की घटना सामने आई थी। बादल फटा था, काफ़ी वहां पर नुकसान हुआ था। तो इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान नहीं है वहां पर बारिश नहीं होगी, बारिश वहां भी होगी। लेकिन ये है कि वॉल्यूम जो बारिश का बताया गया है कि ज़्यादातर अधिकांश क्षेत्रों में इन जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। और 15-12 अगस्त तक इसी तरह का बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में चलने का पूर्वानुमान है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो 12 अगस्त तक बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगा। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 7 और 10 अगस्त को मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट है। 8, 9 और 11 अगस्त के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो कुल और फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी है। यदि हम फ्लैश फ्लड की बात करें तो चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और सोलन और ऊना के कई स्थानों पर हल्की से अधिक बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है और इन जिलों में बाढ़ का जोखिम बताया गया है। यदि हम IMD हाइड्रोमेट डिवीजन नई दिल्ली की ओर से जो जानकारी हिमाचल प्रदेश को जारी की गई है, राष्ट्रीय आकस्मिक बाढ़ मार्गदर्शन बुलेटिन एक जारी किया गया है। तो 24 यानी आज प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर और किन्नौर में हालांकि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट तो नहीं है, लेकिन बाढ़ की चेतावनी दी गई है। और शिमला है क्योंकि जलग्रहण और आसपास के इलाकों में मध्यम स्तर की बाढ़ का जोखिम बना हुआ है। जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बादल इस बार बरसे हैं। 29% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियों पिछले कई दिनों तक सामान्य से कम रही है, जबकि 4-5 दिनों से पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। राज्य में 1901 से लेकर 2024 की अवधि के लिए कि मैं बात करें तो 107वीं बार प्रदेश में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे अधिक बारिश 1949 में 548.6 मिलीमीटर हुई थी। 1 से 31 जुलाई तक राज्य में 180.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि इस अवधि के दौरान 255.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, जो सामान्य से 29% कम है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई की बात करें, जिला कांगड़ा में सबसे अधिक बारिश हुई है 581.5 मिलीलीटर। जिला कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में सामान्य से अधिक बारिश 1 से 31 जुलाई के बीच में सामान्य बारिश हुई है, जबकि बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, सिरमौर, सोलन और ऊना में सामान्य से बहुत कम बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई है। तो ये इस तरह का मौसम का हाल हिमाचल प्रदेश में अभी तक रहा है। और ये 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के में जो 4 बादल फटने की घटनाएं आई थी और उसमें जो लापता लोग, मिसिंग लोग हैं, अभी भी मैंने 44 लिखा, 41 अभी भी लापता है और 9 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। 6 डेड बॉडी का अभी पहचान नहीं हुई है। 6 डेड बॉडी जो वहाँ पर बरामद हुई है उनकी अभी पहचान नहीं हुई। हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर, समेज खड्ड और मंडी के चौहार घाटी में मंगलवार को 4 और शव बरामद किए गए हैं। चौहार घाटी के राज वन में
खुंडी देवी 75 की बॉडी छठे दिन मिली है, जबकि समेज खड्ड में भी 3 और शव बरामद हुए। 6 शव ऐसे हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हुई है। और समेज खड्ड, डकलोड और सुन्नी के कोल डैम में अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं। इन शवों की शिनाख्त के लिए लापता लोगों के परिजनों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं और अब तक 38 परिजनों और रिश्तेदारों के DNA सैंपल मिल चुके हैं और इन्हें जांच के लिए SFL लैब जुनगा भेजा गया है। जिस तरह की जानकारी है, इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि 6 शव आखिर किसके हैं। 300 शिमला हिमाचल के समेज बागीपुल चौहार घाटी में सेना, NDRF, SDRF, पुलिस, होमगार्ड और 300 पुलिस के जवान वहां पर लगे हुए हैं। 10 पोकलेन मशीनें हैं, स्निफर डॉग है, लाइव डिटेक्टर डिवाइस की मदद से सर्च ऑपरेशन चला हुआ है, मगर ज़्यादा अब तक उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड, क्योंकि उन दोनों जो समेज खड्ड और कुरपूर्ण खड्ड, उसमें काफ़ी पानी बहा है और शतलुज नदी में मिलती है दोनों नदियाँ। इसलिए कोल डैम में 3 शव, समेज बागीपुल और श्रीखंड में सिंघाड़ा में 5 से लापता 2 लोगों के भी हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी है कि जो 9 शव मिले हैं, 3 शव कोल डैम में मिले हैं, किसके होंगे तो अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है। और मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डोमेर से जुड़े हैं। करसोग में भी बारिश हो रही है और सोलन में अब थोड़ी तेज बारिश शुरू हो गई है एक बार फिर से। एल शांडिल जी, संतोष शर्मा जी, आज सोलन के चेवा में भी रात से बारिश हो रही है। अमित शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। चेवा कुम्हारहट्टी के साथ लगता क्षेत्र है। गुनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। कंडा घाट में भी चैल में हैवी रेन। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं कई दिनों बाद और जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि कंडा घाट चैल में भारी बारिश हो रही है। और सुशील अजनवी जी जुड़े हैं बिहार से, तो उनका भी स्वागत है। महेंद्र नलवा जी हमारे साथ बड़ा गाँव कुमारसैन में रात को भारी बारिश हुई है जी। कुमारसैन की जानकारी, बद्दी में नहीं हो रही है बारिश। और सोलन का पूर्व प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन, जहां पर बारिश नहीं हो रही। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहां पर हट हट कर बारिश अब लगी है। पहले पूरी रात रही, अब फिर से एक बार फिर से बारिश सोलन में शुरू हो गई है। रूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिराज की वो जानकारी दे रहे हैं। कमलेश जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और नौरा में भी जमकर बारिश हुई है। सुरेश ठाकुर जी, ऊना में नहीं हो रही है बारिश। रिंकू प्रधान जी की तरफ से जानकारी आई। हमीरपुर में लगाना, बली में और बारिश, घनघोर बादल छाए हुए हैं। देशराज दीप जी, संग्राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो जुब्बल में भारी बारिश हो रही है, कुल्लू में भी भारी बारिश हो रही है। अरविंद चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी से जुड़े हैं। गोविंद जी, सही बोलो, गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। और श्याम मेहता जी, किशोरी लाल जी, संतोष जी, मनीष जी और नौराधार में से रात से बारिश हो रही है। मनीष राजपूत, राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। लता भारद्वाज जी जुड़े हैं और उनका स्वागत है। मान में भी बारिश हो रही है। तेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव कुकरेजा जी, कुल्लू में हैवी रेन और लाना चेता में हल्की बारिश हो रही। सुरजीत जी की तरफ से जानकारी है। कमल जी चौहान जी हमारे साथ कमल जी जुड़े हैं। जुब्बल में भारी बारिश हो रही है। अशोक चौहान जी, अरविंद चौहान जी बता रहे हैं कि कुल्लू में भी भारी बारिश हो रही है। और गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, सही बोलो। गोविंद जी, आप तस्वीरें देख ही रहेंगे। बारिश तो सोलन में अब फिर से शुरू होगी और प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी शुरू हुई है, तो इसलिए हम सही बोल रहे हैं आज तो। और मौसम विभाग की ओर से भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से एक बार सोलन की तस्वीरें देखें कि सोलन में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। और मौसम विभाग का आज फुल डे बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर आज मेघ बरसेंगे और उस तरह का मौसम बना भी है और बारिश हो भी रही, जिस तरह के आपके माध्यम से हमें सूचना आई है। और किन क्षेत्रों में हैवी रेन हुई है, बारिश से भगवान करे कोई नुकसान ना हो। और क्योंकि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उससे जान माल का बहुत अधिक नुकसान हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बादल फटने की घटनाएं हुई है उससे थोड़ी चिंताएं बढ़ी है। और उस तरह की बारिश तो ना हो, बारिश की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि जिससे जान माल का ही नुकसान हो जाए। और हरजोत कंपोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाब में भी बारिश नहीं हो रही। सीमा वर्मा जी जुड़ी हैं। राजस्थान में फुल बारिश हो रही है।
डूंगराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, रोशन लाल जी जुड़े हैं और मुकेश गुप्ता जी। या तो बरसात कम हो रही है, जहाँ भी हो रही है वहाँ बादल फट रहे हैं, क्या है हो गया है। और मुकेश गुप्ता जी, ऐसा चला रहता, बरसात का मौसम है। कल हमने एक वीडियो पंजाब केसरी टीवी पे ही दिखाया था, कांगड़ा का चढ़ियार का था। वहाँ आधे बाजार में झमाझम बारिश हो रही थी, आधा बाजार सूखा था और लोग एंजॉय कर रहे थे कि एक साथ में ही बारिश झमाझम हो रही है, साथ में ही सूखा बना हुआ है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल पर बरसात में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन बादल फटने की जो घटनाएं हो रही है उसने चिंताएं बढ़ाई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा घटनाएं हो रही है। और क्या वजह इसकी रही होगी, इसके बारे में वैज्ञानिकों को खोज भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जान माल का नुकसान सबसे अधिक हो रहा है। तारविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजीव कुकरेजा जी और मोहिंदर सिंह जी। जुब्बल में भी बहुत तेज बारिश इस वक्त हो रही है, स्वारघाट में नहीं हो रही है। यह जानकारी स्वारघाट से आई है राकेश कुमार जी की तरफ से, अनिल बरागटू जी। और पोस्टर में भी बारिश हो रही लगी है। अंकुर अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं और रिंकू राम जी कुलथानी में बारिश लगी है। जुब्बल में हैवी रेन। उदय ठाकुर जी, राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भले ही मानसून सीजन में इस बार सामान्य से बहुत कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। करीब सामान्य से 31% कम बारिश हुई है और जुलाई के महीने में 29% कम बारिश 1 जुलाई से लेकर और 29 जुलाई के बीच में हुई है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर इस वक्त मेघ बरस रहे हैं। सोलन में रात भर बारिश हुई, अब फिर बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आज मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी बारिश को लेकर है, तो इसलिए थोड़ी प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई उसको फॉलो करें। नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाएं और विशेषकर यदि कोई पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं तो उनसे जरूर हमारा आग्रह रहेगा कि प्रशासन ने जिन क्षेत्रों में जाने के लिए मनाही की है वहां पर ना जाएं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, क्योंकि सोलन की बात करें तो अश्विनी खड्ड में जो झरना है वहां पर बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, झरने के पास वहां पर एकत्रित होते हैं। तो अश्विनी खड्ड कब उफान पे आ जाए तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सोलन में भले ही बारिश ना हो रही हो लेकिन शिमला में तो लगातार बारिश हो रही है। तो इसलिए हमारा पर्यटकों से विशेषकर आग्रह रहेगा कि नदी नालों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आज उफान पर हो सकते हैं। आज मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट है, 8 और 9 को येलो अलर्ट है, 10 को फिर ऑरेंज अलर्ट है, 11 और 12 को येलो अलर्ट है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला को लेकर किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना वहां पर भी है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ कि बारिश वहां पर येलो अलर्ट किसी प्रकार का नहीं था, लेकिन वहां पर बादल फटने की घटनाएं हुई है। और आशीष टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मंडी की जानकारी दे रहे हैवी रेन है, ठाकुर अमर ठाकुर जी, श्यामा राणा जी और मानसिंह जी बता रहे हैं कि कुल्लू का अपडेट है, आज बारिश लगी है। कुल्लू में भी आज भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है कि कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरस सकते हैं। रिंकू चौधरी जी, कई जगहों पर अभी बारिश नहीं हो रही है, हालांकि मौसम विभाग की ओर से 10 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। कुकुल ठाकुर जी, आज मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान बादलों से घिरा हुआ है, रात को बारिश हुई है। सभी दर्शकों को उनकी तरफ से राधे राधे हैं। कुनिहार में भी कोई बारिश नहीं है और लता भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी आई है कि कुनिहार में बारिश नहीं हो रही है। ये अर्की का प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठान है और वहाँ पर बारिश नहीं है। धीरज पुरी जी भी कुनिहार से जुड़े हैं, उनकी तरफ से वैसे कोई जानकारी नहीं आई है। मोहिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उदय ठाकुर जी तो जुब्बल से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत। दीवान ठाकुर जी और दुर्गा सिंह पुजारी, इंदु अंजरानी जी शिमला से जुड़ी हैं, रिंकू चौधरी जी और लोकेंद्र राजपूत जी भी, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। बड़े दिनों बाद इनके दर्शन हम आज हमें कमेंट के माध्यम से हुए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। उपायुक्त कर्मचारी संघ के ये प्रदेश अध्यक्ष भी है। पिछले दिनों उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि स्टेट कैडर ना किए जाए डीसी ऑफिस कर्मचारियों का, नहीं तो आंदोलन करेंगे। अभी देखते हैं कब ये आंदोलन पे उतरते हैं। लेकिन मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बारिश का हुआ है, जमकर बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। सोलन में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, रात भर बारिश हुई है
और प्रदेश के 10 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और हमारा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि मौसम विभाग की ओर से जो सावधानियां या प्रशासन की ओर से दी गई है तो उसे फॉलो जरूर करें। चौपाल में रात भर से बारिश हो रही है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और किन जगहों पर कितनी बारिश हुई है तो इसकी तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा भगवान से यही प्रार्थना है कि बारिश हो लेकिन कोई नुकसान ना हो। और विनय चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिमला में हल्की बारिश हो रही है। विनोद चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है राजगढ़ से। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और रमन चौहान जी रामपुर से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद जी।